हाय गाइस, मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। हमारी कहानी यहाँ तक बढ़ी थी कि अंजलि पहुँचती है सायली के घर और देखती है कि दरवाज़ा अपने आप खुला है। नहीं, भूत नहीं है, खुला है। एंड वो जैसे अंदर जाती सायली के कमरे के पास और उसे फ़ोन करती है। फ़ोन पर सायली बोलती है कि तुम डोर बाहर से अनलॉक करो और अंदर आ जाओ। और जब अंजलि देखती है अंदर तो अंधेरा था, सायली उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तो सायली बोलती ज़्यादा कुछ, तुम अंदर आओ और स्विच ऑन करो। सो अंजलि भी उसकी बात मान जाती है और उसने जैसा कहा है वैसा करती है। और जब वो स्विच ऑन करती है एंड व्हेन शी टर्न बैक साइड तो लाइट जल रही थी, धीमी धीमी रोशनी वाली, एकदम हल्की हल्की सी लाइट जल रही है अब रूम में। एंड शी वॉज सरप्राइज्ड। रूम सजा है, कैंडल्स, बलून्स एंड फ्लावर्स। वो रूम इतना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। पर अपनी अंजलि ढूंढ रही है सायली को। वो फिर से फ़ोन करती है। उसने वो रूम देखा है बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये इतना डेकोरेटेड क्यों है, उसे लगा होगा कुछ। तो वो सायली को ढूंढ रही है और वो फिर से फ़ोन लगाती है। अब कहाँ हो तुम, मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैंने लाइट भी ऑन कर दिया है। तभी सायली की एंट्री होती है। सायली दरवाजे पर नॉक करती है। दरवाज़ा ओपन ही है बट जब वो नॉक करती है तो अंजलि टर्न होती है दरवाजे की तरफ। सायली के हाथ में है एक बुके, उसमें है वाइट रोजेस एंड मिडल में है एक रेड रोज़ जो ऑब्वियसली प्यार का सिंबल है। पर अंजलि अभी भी कंफ्यूज है कि ये तो रो रही थी, ये मेरे सामने बुके लेके खड़ी है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। वो यही सोच रही है तब तक। सो सायली क्या करती है, जो सारी रूम की लाइट है वो बुझा देती है। एंड उसने जो इलेक्ट्रिक कैंडल्स लाए थे उसका स्विच ऑन कर दिया। अब रूम में है पूरा अंधेरा बट वो हल्की सी रोशनी जो कैंडल की वजह से आ रही है एंड जो कुछ लाइटिंग छोटे छोटे से होते हैं उससे पड़ रही है अंजलि के चेहरे पर। सो अंजलि देखती है एक बार रूम में और एक बार सायली के पास कि ये क्या है। सायली एक मासूम सा फेस करती है एंड अपनी फ़ोन की तरफ देखती है। उसमें एक सॉन्ग प्ले करती है और अपने कदमों से धीरे 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 अंजलि के पास बढ़ रही है। सायली की हार्ट बीट फास्ट है क्योंकि बंदी नर्वस है, प्रपोज़ करना है। वो प्रपोज़ नहीं किया है उसने अभी तक और ये सोच रही कि मैं प्रपोज़ करूँगी, उसका एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं खुद करूँगी और वो एक्सेप्ट करेगी। पर अब इसकी फटी पड़ी है, ये मतलब काम से गई है पर आंखों में दिखा नहीं रही कि नहीं मेरी फटी है। वो धीरे धीरे से अंदर आ रही है, सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा है। हाँ, थोड़ा म्यूज़िक है तो बज रहा है। वो म्यूज़िक पर आ रही है आगे आगे और जाके अंजलि के सामने खड़ी होती है और बोलती है, मेरे ब्यूटीफुल फूल के लिए मेरे ढेर सारे फ्लावर्स। एंड बुके उसके हाथ में देती है और अब गाना बज रहा है। सायली भी ये गाना गा रही है। तो सॉन्ग है, तुमको पाया है तो जैसे खोई हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोई हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। थोड़ा सा पीछे जाती है और अंजलि की तरफ पॉइंट करती है अपनी फिंगर और गाना फिर शुरू होता है। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। अब यहाँ थोड़ा म्यूज़िक है। तो सायली क्या करती है, अंजलि का हाथ पकड़ती है और जो उसने टेबल लाया है उस टेबल के पास जाती है, उसे वहाँ
चेयर पीछे पुल करती है और अंजलि को वहाँ बिठा देती है और अंजलि के सामने आके बोलती है, शोखियों में डूबी ये यादें चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलती हुई है, लहराता चल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। और फिर उसे वो उठाती है अपनी जगह से, थोड़ा सेंटर में लाती है रूम के, एंड सामने एक प्रोजेक्टर लगा है तो फिल्म जैसा वो दिखाती है। उनकी एक पिक्चर है, 2-4 फोटो, मतलब उनके 2-4 पिक्स हैं जो निकाले थे इन्होंने। तो साइली अपनी नीज़ पर बैठती है, अंजलि का हाथ पकड़ती है और फिर गाना शुरू। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं ना होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। एंड अब साइली के आँखों में थोड़े से आंसू हैं, मतलब प्रपोज करिए, वो अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ वो गाना गा रही है और अंजलि को जता रही है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लफ्ज़ों में नहीं हो सके बयां, वो गानों में वो बयां कर रही है। तो अंजलि देखती है कि साइली की आंखों में थोड़े आंसू हैं और वो भी अपनी नीज़ पर बैठ जाती है। अंजलि के आंखों में भी आंसू है क्योंकि इतना सारा और कर रहा है कोई मेरे लिए, तो एक फीलिंग वाली फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है उसे। तो वो फीलिंग है, वो नीचे बैठ जाती है अपनी नीज़ पर और साइली का फेस अपने हाथ में पकड़ती है। सो अंजलि उसकी आंखों से आंसू हटाती है। अब अंजलि गाती है, तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। और फिर जो पानी बचा था वो फिर पहुंचती है और बोलती है, हो तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। सो साइली के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल है कि हाँ, ये शायद एक्सेप्ट कर रही है मेरे प्रपोजल को। एंड साइली फिर बोलती है अपना सॉन्ग, मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोई हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोई हूँ। एंड अब ये गाना स्टॉप है, यहाँ पर गाना ख़त्म हो जाता है। सो साइली नीचे बैठती है अपनी नीज़ पर, फिर से एक अपने पॉकेट से रिंग निकालती है और उसके आगे करती है और बोलती है, सो मिस अंजलि पाटिल, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगी? एंड अंजलि वॉज लाइक, अभी पहले से ही रो रही है, वो बंदी पहले से ही रो रही है कि या मेरी बंदी सामने से मुझे प्रपोज कर रही है। 10 दिन पहले जो मैंने कॉल नहीं उठा रही थी, अभी इसने प्रैंक किया मेरे साथ, इसने बुलाया मुझे और आके मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ किया और बोल रही कि गर्लफ्रेंड बनोगी। भाई अंजलि मतलब लिटरली इतने आंसू है उसकी आँखों में, बयां नहीं कर सकती, मतलब वो गिरे जा रहे आंसू। सो साइली होती है, मिस अंजलि पाटिल, आई लव यू, आई ओनली लव यू,
विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। एंड अंजलि भी अब नीचे बैठ जाती है अपनी नीज पर एंड साइली के आगे मतलब रो रही है और साइली बोलती है अरे यार अब क्यों रो रही हो, तुमने तो प्रपोज किया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं सामने से कर रही हूँ ना तो एक्सेप्ट करना बनता है बॉस, और करो ना फिर। तो अंजलि फिर रो रही, कुछ बता ही नहीं रही कि उसे क्या फील हो रहा है। तो साइली बोलती ठीक है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं वापस ले लेती हूँ, और फिर अपनी रिंग का वो जो बॉक्स है वो बंद करने लगती है। हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि रिंग इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, छोटी सी रिंग है, अपने 11th की बच्ची है यार, कितनी बड़ी रिंग लाएगी, डायमंड की रिंग नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं तो सोचिए कैसी रिंग होगी। तो वो रिंग पीछे लेने लगती है तो अंजलि क्या करती है, धीरे से अपना हाथ उठाती है और उसके आगे करती है कि पहनाओ। और साइली की स्माइल, उसकी दिल की धड़कन है इतनी तेज़, दोनों की धड़कनें मतलब आसमानी छू रही है, प्लेन की रफ्तार पे चढ़ी है, भाग रही है, उड़ रही है, दौड़ रही है, सब कुछ कर रही है। एंड जब अंजलि हाथ आगे करती है तो साइली के हाथ अब कांपने लगे कि उसने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया और कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और वो अपने हाथ कांपते हुए उसे वो रिंग पहना रही है। वो धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ती है अपने हाथों में और वो धीरे जाके वो रिंग पहना रही है। एंड अंजलि हंस रही है कि इतनी क्यों डर रही हो। तो अंजलि बोलती है कि क्या हुआ, इतनी क्यों घबरा रही हो। तो साइली बोलती है कि मुझे ना डर लग रहा है, मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं है इस, बचपन से सिंगल, और अब मतलब मुझे एक जिम्मेदारी सा फील हो रहा है क्या करूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा सा घबरा रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो वो धीरे से अंजलि के हाथ में वो रिंग पहना देती है। एंड अब ये लोग खड़े होते हैं। अब अंजलि क्या करती है, साइली का हाथ पकड़ती है फुल कपल मोड, और हाथ पकड़ती है और उसका फ़ोन ले लेती है उसके हाथों से और एक गाना प्ले करती है। एंड अब साइली के पास जाके खड़ी होती है, उसका हाथ मांगती है तो साइली भी देती है, और उसके कमर पर रखती है उसके दोनों हाथ, मतलब साइली के दोनों हाथ अब अंजलि के कमर पर है, एंड अंजलि के दोनों हाथ अब साइली के नेक साइड पर है। लाइक हग किया है बट हग नहीं किया, ऐसे वाले हाथ उसके पीछे हैं। एंड ये दोनों अब नाच रही है थोड़े से, इतना बड़ा रोमांटिक माहौल है तो ये नाचेंगे ही, तो ये एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं और खो रहे हैं। और पीछे गाना भी ऐसा है कि खो जाए, तो गाना है ये, ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। अब यहाँ थोड़ा म्यूजिक है तो अंजलि क्या करती है, साइली का हाथ पकड़ती है, उसे गोल गोल घुमाती है, फिर अपने पास लाती है। अब साइली के हाथ अंजलि के नेक पर और अंजलि के हाथ साइली के कमर पर हैं, और ये अपनी आंखों के इशारे चल रही है, उनकी बातें चल रही है, आंखों से, बोल कोई नहीं रहा, बस आंखों के इशारे में आंखों से पूछा जा रहा है, आंखों से जताया जा रहा है कि कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। सो आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या,
रातें सौगाते तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही। और फिर अब ये दोनों को कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये पास में आते हैं। सो ये दोनों पास में आते हैं और पास आते हैं, और पास आते ही साहिली क्या करती है, अंजलि के नेक को पकड़ती है अपनी तरफ और थोड़ा पुल करती है, और अंजलि भी उसकी कमर अब थोड़ी टाइटली ग्रैब करती है, पूरी हक करने वाली पोजीशन में, सिर्फ कमर को हक कर रही है और पूरी जोर से उसे पुश करती है अपनी तरफ। एंड ये दोनों धीरे धीरे अपनी आंखों में देखते देखते एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो साहिली हल्की सी अपनी आंखें अंजलि के होठों पर रखती है, एंड अब अंजलि के दिल में, साहिली के दिल में गुदगुदी हो रही है। सो ये धीरे धीरे दूसरे के करीब आ रहे हैं, एंड फाइनली इजहार इश्क के बाद इन दोनों ने किस किया है। एंड ये किस चल रही है, पहले धीरे धीरे किस चल रही है, और धीरे धीरे करते करते ये दोनों किस कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग है, मैं वो सुनाती हूँ, ये किस करते रहेंगे थोड़ी देर तक, हम गाना सुन लेते हैं। आधा सवादा कभी, आधे से ज़्यादा कभी, जी चाहे कर लूँ इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हो, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है तुमसे ही। एंड ये दोनों अब थोड़ी पैशनेट वे में किस करते जा रहे हैं, मतलब 2-3 मिनट हो गए हैं ये किस कर रहे हैं, एंड फिर भी ये रुक नहीं रहे, इनकी किस अब थोड़ी पैशनेट होने लगी है। तो अंजलि क्या करती है, साहिली की अपर लिप को अपने होठों में पकड़ती है, हल्की सी अपने दांत उसके होठों पर ले जाती है, उससे बाइट करती है और पीछे होती है। दोनों की सांसें अब फूल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और उसी गर्माहट, मतलब माहौल पूरा गर्म हो गया, ऐसी नहीं फैन चल रहा है, सो माहौल थोड़ा गर्म है। एंड फिर ये दोनों अपने एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं, थोड़े हाव रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं दोनों, और फिर से वो किस करने लगते हैं, और इस बार जाते हैं बेड साइड पर। सो अंजलि को साहिली थोड़ा पुश कर रही है, मतलब चलते चलते जा रहे हैं थोड़ी पुश करते करते, और अंजलि जैसे गिरती है बेड पर, साहिली भी उसके ऊपर गिरती है। एंड फिर जो बाल साहिली के फेस पर आ रहे थे, तो अंजलि थोड़ी साइड करती है और देखती है साहिली को बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से, और साहिली की वो छोटी छोटी अब हो चुकी, जिसमें नशा भर चुका है अंजलि का, सो वो भी उसकी तरफ देख रही है, उसके फोरहेड से वो बाल हटाती है और उसे देखती है और देखती ही रहती है और देखती रहती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होता है इनके बीच, होता भी है या नहीं होता, बच्ची आई इनके बीच में क्या करे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।